से आप सभी का आप ही के इस लर्न टू रीड ट्यूटोरियल्स में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसके द्वारा पूरे भारत में मौजूद बच्चे जो शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहते हैं 100% निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं। इस चैनल में हम आपको यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस, एमएड, बीएड और इससे संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये चैनल भारत का 100% निःशुल्क सोशल एजुकेशनल चैनल है। इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और इसको जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारी डेली की अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, वीटेट हिंदी पेपर 2 की तैयारी, ठीक है। और इसके अलावा हम यहाँ पे आपको हिंदी पेपर 1 की भी सारी की सारी जो वीडियोज़ हैं वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अगर आप हमारा बेल बटन दबाते हैं तो आपको हमारी डेली की अपडेट जो है वो मिलती रहेंगी, ठीक है। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे पेपर 2 हिंदी जिसके अंतर्गत हम जो वीकेंड में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो करते हैं, तो वही हम कर रहे हैं। तो हम भक्ति काल से रिलेटेड, आदिकाल से रिलेटेड यहाँ पे करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं। सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं, ऑप्शंस हैं निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर या फिर प्रेमचंद्र, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन जो सही होएगी वो होएगी दैट इज़ सी, अमृतलाल नागर। सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं अमृतलाल नागर। नेक्स्ट 42, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो जो 42 का सही ऑप्शन है दैट इज़ ए, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। संस्कृत के 4 अध्याय रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। सेकंड का जो ऑप्शन है ए वो सही है। अब हम बात करते हैं 43, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? कुबेरनाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल एंड हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो कौन है वो? जो इसका सही ऑप्शन है वो है डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, डेट इज़ डी। अब 44 है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। तो जो झरना काव्य संग्रह है उसके रचयिता हैं ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, भारत भारती काव्य के रचनाकार है। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? गोपाल सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त या फिर धर्मवीर भारती। तो इसके जो रचनाकार हैं 45 का जो सही ऑप्शन है वो है मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 46, दोहा कोश के रचयिता हैं। अब दोहा कोश के रचयिता कौन है? लुइपा, जोइंदू, सरहप्पा या फिर कणहप्पा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, सरहप्पा। दोहा कोश के रचयिता हैं सरहप्पा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 47, प्रेम सागर के रचनाकार। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? सदल मिश्र, उस्मान, लल्लूलाल या फिर सुंदरदास। तो 47 का सही ऑप्शन है लल्लूलाल, सी ऑप्शन इज़ राइट, लल्लूलाल। 48, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त या फिर सुमित्रानंदन पंत। 48 का जो सही ऑप्शन है वो है बी, प्रेमचंद, ठीक है। नेक्स्ट है 49, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो 49 का सही ऑप्शन है सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट 50 है, हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं सुदर्शन, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, कमलेश्वर या फिर रंगे राघव। तो 50 जो ऑप्शन है उसका सही आंसर है ए, सुदर्शन। क्या है उसका सही आंसर? ए, सुदर्शन। हार की जीत के रचयिता कौन है? सुदर्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं 51, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? ठीक है, ऑप्शंस हैं वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधव रावे सप्रे, इंशाल्लाह खान।
तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं इंशाअल्लाह खान। ठीक है, 51 का सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार है, ऑप्शंस हैं बाबू तोताराम, केशव राम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास या फिर बाल मुकुंद गुप्त। तो 52 का जो सही ऑप्शन है वो है डी, बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास रसिक प्रिया के रचयिता हैं। रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? मलूक दास, बिहारी दास, दादू दयाल या फिर केशव दास। तो 53 का सही ऑप्शन है केशव दास, डी। रसिक प्रिया के रचयिता हैं केशव दास। ऑप्शन डी इज़ द राइट। नेक्स्ट 54 है हमारे पास कुटज के रचयिता हैं। कुटज के रचयिता कौन है? शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय या फिर विद्यानिवास मिश्र। तो शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद मिश्र, कुबेरनाथ राय या फिर विद्यानिवास मिश्र में से कुटज के रचयिताकार हैं बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 55 आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर मैथिलीशरण गुप्त। तो जो इसका सही ऑप्शन है दैट इज़ सी, जयशंकर प्रसाद। जो आंसू काव्य है उसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट 56 है हमारा चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? ठीक है, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग पंक्ति के रचनाकार या रचयिता कौन है? तो ऑप्शन है सूरदास, कबीर, बिहारी या फिर रहीम। तो ये जो चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग पंक्ति के रचयिता है रहीम। 56 का सही ऑप्शन जो है वो है डी, दैट इज़ रहीम। नेक्स्ट 57 है अमित हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जय चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? आलम, रसलीन, बिहारी या फिर मतीराम। तो इसके जो रचयिता हैं वो है रसलीन, बी ऑप्शन है रसलीन। ठीक है, अमित हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जय चितवत एक बार के रचयिता हैं रसलीन, बी ऑप्शन इज राइट। 58 है जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रसखान, तुलसी, बिहारी या कबीर। तो जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी पंक्ति के जो रचयिता हैं वो हैं तुलसी। 58 का सही ऑप्शन है बी, तुलसी जी की ये लिखी हुई पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट है 59 परसित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रसखान, तुलसी, बिहारी या फिर मीरा। तो जो सही ऑप्शन है वो है बी, तुलसी। परसित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई पंक्ति के रचयिता हैं तुलसी। 59 का सही ऑप्शन है बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है रक्त है या है नसों में क्षद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? ऑप्शंस है माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो जो इसके रचयिता हैं वो हैं कौन है? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी। रक्त है या है नसों में क्षद्र पानी, जांच कर तू शीश दे दे कर जवानी। ये जो पंक्तियाँ हैं ये लिखी है माखनलाल चतुर्वेदी ने। ठीक है, नेक्स्ट 61 है दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी प्यारी सी धीरे धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, दिवस अवसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 के रचयिता, इन पंक्तियों के जो रचयिता हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 61 का सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है 62 सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शंस हैं कबीर, जायसी, मीरा या फिर रसखान।
तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ए, कबीर। ठीक है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं कबीर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 63 है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में डैश का नाम लिया जाता है। मतलब अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में निम्न में से किनका नाम लिया जाता है? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास या फिर कृष्ण दास। ठीक है, तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है बी, सूरदास। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवियों में से सूरदास का नाम जो है वो लिया जाता है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी, प्राकृत, ब्रजभाषा या फिर अवधी। तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो कौन सी है? डी, अवधी। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट 65, भूषण किस रस के कवि थे? रौद्र रस, करुण रस, वीर रस या फिर श्रृंगार रस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, वीर रस। भूषण जो है वो किस रस के कवि थे? वीर रस के कवि थे। नेक्स्ट 66, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? अब्दुल रहमान को, सरहप्पा को, स्वयंभू को या फिर पुष्पदंत को। तो ऑब्वियसली हिंदी का जो आदि कवि है वो माना जाता है स्वयंभू को। 66 का जो सही ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट है 67, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ऑप्शन ए है 4, 5, 7 या 8। तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। ठीक है, नेक्स्ट 68 है, निम्नलिखित में कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, राहुल संस्कृत्यायन या फिर हरिशंकर परसाई। तो जो व्यंग्य लेखक हैं इनमें से वो हैं ऑप्शन डी, दैट इज़ हरिशंकर प्रसाद। 68 का जो सही आंसर है वो है हरिशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है 69, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, शिक्षा समस्या या फिर तलाक से जुड़ी बाल समस्या। तो आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले जो विकल्प हैं उनमें तलाक से जुड़ी बाल समस्या। ठीक है, 69 का जो सही ऑप्शन है वो है डी। नेक्स्ट है, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? राजेंद्र अवस्थी, रमेश बख्शी, राजेंद्र यादव या फिर दुर्गा प्रसाद शुक्ल। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के जो संपादक हैं वो है राजेंद्र अवस्थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमने किए हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमारे हिंदी साहित्य से रिलेटेड जो हम हर वीकेंड में लेके आते हैं। आप इनको देखिए, पढ़िए और लर्न कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।